नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं अवकल समीकरण का हम जो है यहाँ व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल में कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर होता है और व्यापक हल निकालने के लिए हम अवकल समीकरण को तीन मेथड से जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक होता है चर पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें चरों को जो है अलग अलग रखकर उसका समाकलन किया जाता है। दूसरा होता है समघात अवकल समीकरण, इसको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा होता है रैखिक अवकल समीकरण, इसको हम बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सब विधि से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हम चर पृथक्करण विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक हमको अवकल समीकरण दिया है, इसको हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर चर पृथक्करण विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। दिया है e टू दी पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। हम इसमें बराबर के एक ओर y वाले वेरिएबल को रखेंगे और दूसरी ओर जो है x वाले वेरिएबल को रखेंगे। इसको हम बोलते हैं चर पृथक्करण करने पर, पृथक मतलब अलग करने पर। तो यहाँ हम रखते हैं 1 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो माइनस e टू दी पावर x tan y dx। अभी भी हमारा समीकरण पृथक्करण नहीं हुआ है, इसको आगे हम पृथक्करण करते हैं। इधर हम y वाले पदों को रखते हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर y, यहाँ से इधर टेन y नीचे आ जाएगा, टेन y इंटू डी वाई बराबर इधर माइनस ई टू दी पावर x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर x और साथ में dx। तो ये जो है चर पृथक्करण हो चुका है। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन टेन y dy बराबर माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x dx का। चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर y अपॉन टेन y dy बराबर, ये माइनस अंदर ले जाने पर ये हमको मिलेगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपॉन ये माइनस प्लस हो जाएगा
और प्लस जो है माइनस हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको समाकलन के विभिन्न तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से हम अगर इसको देखें वाई वाले फंक्शन को, तो इसमें नीचे फंक्शन है टेन वाई, उसका डेरिवेटिव ऊपर सेक स्क्वायर वाई है। इसमें हम टेन वाई को प्रतिस्थापित करके इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं माना कि टेन वाई इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, टेन वाई बराबर में यू मान लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे तो टेन वाई का डेरिवेटिव अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बराबर इधर ये हमको मिलेगा डी यू अपॉन डी वाई, या फिर इसको हम पुनः लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई डी वाई को इधर ले आते हैं बराबर आएगा डी। इस प्रकार से इसको हम आगे प्रतिस्थापन करेंगे। वह यहाँ देखें, यहाँ पर भी नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसमें हम पुनः e टू दी पावर x माइनस 1 इसको मान लेते हैं v, और इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x और 1 का डेरिवेटिव 0। ये हमको मिलेगा e टू दी पावर x डी v, राइट साइड में इसको अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dx। ये हमको मिलेगा e टू दी पावर x dx बराबर में dv। अब इसको हम वापस मान को रखते हैं, तो ये हमको मिल रहा है टेन वाई की जगह पे रखना होगा u रख दिया गया, और सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ये किसके बराबर है डी यू, यहाँ पर हम डी यू रख देंगे बराबर राइट साइड में हम e टू दी पावर x माइनस 1 को हमने मान रखा है v, तो इंटीग्रेशन में नीचे आ जाएगा v, और हमने e टू दी पावर x dx का मान निकालते हैं किसके इक्वल है dv के, तो यहाँ पर आ जाएगा dv। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इधर करते हैं इंटीग्रेशन, तो du अपॉन u का ये 1 अपॉन x dx ये हो जाता है log x के जैसे बेसिक फंक्शन है, वैसे ही इसका हो जाएगा log u हो जाएगा इक्वल में, यहाँ पर भी 1 अपॉन v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, प्लस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि ये log का फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हमको log c लेना होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये log u log b को इधर ले आते हैं, तो प्लस से माइनस हो जाएगा log v इज इक्वल टू log c। यहाँ पर हम एक log का रूल है इसको फॉलो करेंगे, ये होता है log e बेस m माइनस log e बेस m हो, तो इसको लिखा जाता है log e बेस m अपॉन n। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, log इसको लिख सकते हैं u अपॉन v बराबर में log c। फिर इसको आगे सॉल्व करने पर ये हमको मिलता है, ये log और log कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलेगा u अपॉन v इज इक्वल टू c। वापस यहाँ पर u और v का मान पुट करेंगे, तो u हमने मान रखा था किसको 10y को, और v का हमारा e टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू c। फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा 10y बराबर c, ये इधर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा e टू दी पावर x माइनस 1, और अगर यहाँ से y का वैल्यू निकाल दिया जाएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आएगा c e टू दी पावर x माइनस 1
ब्रैकेट 1। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके।